क्या बात है, यहाँ पर आदिवासी सरकार है, आदिवासी विपक्ष है सब, फिर भी आदिवासी की ज़मीन की लूट हो रही है। इसका कहीं ना कहीं यहाँ के नेता लोग, बाहरी बिहारी यूपी के लोग को जो बिल्डर हैं, बराबर बिल्डर बनाए हुए हैं, काके रोड में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सबका संरक्षक यहाँ राजनीतिक तौर पर दिया जा रहा है। थाना कोनो मदद कर लो नहीं कर लो, मदद कर लो मैया, वो तो कहूँ हम शिवो सोरेन से हम अथी ऑर्डर आया है, हमको कुछ काम रोकवाने का आदेश नहीं है, ऐसा बोला तो हमको। तो यही नाम ले रहा हो? हाँ, ये नाम ले रहा लो। दलाल मने ये तो जाओ कुछ भी कर लो, तुम नाच लो चढ़ेगो, हम लोग तो नहीं मानेंगे, ऐसा कहा था। जमीन दलालों के चंगुल में फंसकर उनकी जो बेटियां हैं वो गलत तरीके से दावा करने लगी, लेकिन उनका दावा कमिश्नर कोर्ट में खारिज हो चुका है। अच्छा। उनकी जो खतियानधारी के जो बेटियां थी, उनका जो गलत दावा था वो एसी कोर्ट में और कमिश्नर कोर्ट में उनका खारिज हो चुका है। हाँ, धमकी तो देता है, क्या बोलता है जमीन में आएगा तो गाड़ देंगे, यहीं पर ऐसे बोलता है, जमीन में आएगा यहीं गाड़ देंगे, यहाँ आने की कोशिश मत करना। मतलब ऐसे ही शब्द यूज होता है क्या? हाँ, बहुत 100-150 की तादाद में दलाल लोग आते हैं, वही यही एरिया के दलाल लोग हैं। आज आदिवासी समाज जब बेबस हो जाता है और अपना हक अधिकार के लिए जिस तरह बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, उसी तर्ज पे आज यहाँ का युवा हो गया, जितना भी सामाजिक संगठन हो गया, आज कार्रवाई करने के लिए बाधित है। और जिस तरह भी अगर इस तरह से आदिवासियों का जमीन अगर लूट होगा तो सामाजिक संगठन अपना पूरे ताकत के साथ उस जमीन को बचाने का प्रयास करेगा। मैं अपील करना चाहता हूँ दलालों से कि भाई आदिवासी दलाल आप दलाली ना करें, अरे बेचना ही आदिवासी समाज को बेचें, गैर आदिवासी को ना बसाएं। और जो पैसा लिया है दलाल के लोग एडवांस के रूप में इस जमीन में जा कोई वापस कर दें, क्योंकि ये जमीन आपको हम वापस नहीं देंगे, ये गरीब आदिवासियों का है। राजधानी रांची और उसके अगल बगल के एरिया में जितने भी ज़मीन लूट के मामले आते हैं, उनमें मूल रैयतों के जो गोतिया होते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। गोतिया ये तो अपने ही परिवार के होते हैं या फिर अगल बगल से गोतिया बन जाते हैं और ज़मीन को लूट कर गैर आदिवासियों को बेचने का काम करते हैं। फिलहाल इसी तरह का मामला राजधानी रांची के कोकर मौजा के अंतर्गत गेतल कोचा इलाके में हुआ है। अभी हम उसी ज़मीन पे हैं, लगभग 1 एकड़ 25 डिसमिल का यह ज़मीन है और फिलहाल ये 5 कट्ठा पे यहाँ पे गैर आदिवासियों ने देखिए अवैध तरीके से किस तरह से बाउंसरों को बुलाकर यहाँ पे कब्जा किया हुआ था ज़मीन का, जिसका आदिवासी समाज आज विरोध कर रहा है। बहुत सारे संगठन इसमें आए हैं। थोड़ा सा मामला आप समझ लीजिए, ये साल 1939 की है, जब यहाँ के जो खतियानी मूल रैयत है खोड़ा उराव, उन्होंने अपनी बहन को दान पर यह ज़मीन दिया था। दान के बाद यह ज़मीन मिल गई थी उसके बेटे महादेव उराव को, और उसके बाद महादेव उराव के जो 2 बेटे हैं पुत्रा उराव और मंटू उराव, और फिलहाल जो उनके बेटे हैं पुत्रा उराव, उनके कब्ज़े में यह ज़मीन था, ये 5 कट्ठा का ज़मीन, जिसको देखिए दलालों ने कैसे दिमाग लगाया और खोड़ा उराव की जो बेटी थी उनको खोज कर गैर आदिवासियों ने यह ज़मीन खरीदा। और देखिए यहाँ पे किस तरह से अवैध घेराबंदी की है। आपको पता है कि आदिवासी समाज में जो बेटियां होती हैं उनको ज़मीन पर अधिकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ही गलत तरीके से ज़मीन को हड़पने की कोशिश हुई है। फिलहाल हमारे साथ प्रेमशाही मुंडा है, पूरी उनकी टीम है, और आज ज़्यादा ही लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि 1 साल ज़मीन की लड़ाई बहुत चली, नए साल में भी यही चल रहा है। लगता है आदिवासी समाज सालों भर ज़मीन ही बचाता रह जाएगा। दादा क्या कहिएगा, बहुत बड़ा मामला है ये, किस तरह से दलालों ने दिमाग लगाकर महिलाओं के हाथ से गैर आदिवासी को यह ज़मीन दे दिया? देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग का अभियान चल रहा है और हम लोग प्रण लिए हैं बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और आज जयपाल सिंह मुंडा का जन्म दिवस का अवसर पर, कि आज हम लोग देख रहे हैं कि खाता नंबर 10 और मौजा कोकर और बरगाई अंचल के अंतर्गत ये ज़मीन को आदिवासी लोग अपनी बेटी को दिया था। तो बेटी देने के बाद जो उसके और इनके पास सभी पेपर है, इनके पास डिग्री है, इनके पास खतियान है और रसीद भी है, लेकिन गैर आदिवासी लोग इनके खानदान के लोग ही बेच रहे हैं। इसका हमारा सवाल है कि आप गैर आदिवासी लोग को क्यों बेच रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि आदिवासी ज़मीन वो जहाँ जहाँ हमारे बीच सुन रहे होंगे आपके मीडिया के माध्यम से, भूमिहरी ज़मीन हो, जरपेश की ज़मीन हो, रेती ज़मीन हो,
यदि उसको गैरकानूनी ढंग से यदि कोई आके बनाता है तो पूरे समाज के लोग इसको बिरसा मुंडा की तर्ज पर उलगुलान करने का काम करेंगे, इसको जो है नाबूद करने का काम करेंगे, सेंधरा करने का काम करेंगे। अच्छा, ये मैं बताइए। कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को और विपक्ष के नेता जो हैं बाबूलाल मरांडी जी को, दोनों आदिवासी हैं। क्या बात है, यहाँ पर आदिवासी सरकार है, आदिवासी विपक्ष है सब, फिर भी आदिवासी की ज़मीन की लूट हो रही है। इसका कहीं ना कहीं यहाँ के नेता लोग बाहरी बिहारी यूपी के लोग को जो बिल्डर हैं, बराबर बिल्डर बनाए हुए हैं, काके रोड में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सबका संरक्षक यहाँ राजनीतिक तौर पर दिया जा रहा है। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूँ दलालों से कि भाई आदिवासी दलाल आप दलाली ना करें। अरे बेचना ही आदिवासी समाज को बेचें, गैर आदिवासी को ना बसाएं। और जो पैसा लिया है दलाल के लोग एडवांस के रूप में इस जमीन पे चाहे कोई वापस कर दें। हाँ। क्योंकि ये ज़मीन आपको हम वापस नहीं देंगे, ये गरीब आदिवासियों का है, उनके लिए गरीब आदिवासियों का है, बनाने के लिए एक ज़मीन नहीं है। इसलिए ये कार्यक्रम को लेकर के आज हम लोग जो है गैरकानूनी ढंग से बनाया जा रहा था उसको नाबूद करने का काम किए हैं और आने वाला समय भी ऐसा ही काम चलेगा। प्रेम साहिदा, ये बताइए कि पहले आप लोगों की संख्या थोड़ा कम थी, लेकिन अब देख रहे हैं नए साल में आपको सहयोग करने के लिए युवाओं की बड़ी टीम आपके साथ है। देखिए, सब समझ रहे हैं, आज एक ही संगठन नहीं अनेक संगठन के साथ हम लोग आए हैं और हम लोग ने एक तालमेल भी बनाए हैं। जहाँ जहाँ आदिवासियों के समाज में अत्याचार होगा, ज़मीन की लूट होगी, तो हम लोग इसी तरह विभिन्न संगठन के लोग मिलजुल करके जो गैरकानूनी ढंग से काम हो रहा है उसको हम लोग कानूनी ढंग से काम करेंगे, उलगुलान करने का काम करेंगे और ज़मीन बचाने का हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल अवैध तरीके से जो बाउंड्री वाल हुई थी गैर आदिवासियों ने जो की थी, देखिए किस तरह से यहाँ पे भारी संख्या में यूथ है। अब यूथ भी समझ गए हैं कि आदिवासी ज़मीन को बचाना कितना ज़रूरी है। फिलहाल अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की जिलाध्यक्ष कुंद्रा मुंडा जी हमारे साथ हैं। दीदी, ये बताइए कि हम अपने समाज में सुनते हैं कि महिलाओं को ज़मीन खरीद बिक्री का अधिकार नहीं है। जो यहाँ पे नाम दिया हुआ खतियान में खोड़ा उरा, उन्होंने अपनी बहन को दान में दिया था। उसके बाद ये लगातार खाता खतियान इनके हिसाब से चल रहा है। और दूसरे जो विपक्षी हैं आपके, जो दलाल वर्ग के लोग हैं, उन्होंने उनकी बेटियों के थ्रू यहाँ पर ज़मीन बेचा है। वहाँ बहन को मिला है, यहाँ बेटी से बेचवाया गया है। क्या अंतर है दोनों में? देखिए, ये जो हम लोगों ने जो पेपर जांच किया है उसके हिसाब से इनके पास बाकायदा रजिस्ट्री है और उस रजिस्ट्री पेपर के माध्यम से इन लोगों ने एसीआर कोर्ट में, कमिश्नर कोर्ट में केस भी जीता हुआ है। अभी टाइटल सूट का केस चल रहा है। और रही बात बेटियों की, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो खोड़ा उरांव जो हमने पेपर में जो लिखा हुआ है उससे पढ़कर बता रही हूँ कि जो खोड़ा उरांव जो थे खतियानधारी, उनकी 2 नाबालिग बेटियां थी छोटी छोटी। उसी समय उन्होंने, जब उनकी पत्नी मर गई तो उसी समय उन्होंने अपने बहन दामाद को उनके ससुराल से बुलाया और उन लोगों का देखरेख के लिए उनको वो ज़मीन बख्शीश में दिया। बख्शीश में दिया, वो दान भी नहीं है, वो बख्शीश में दिया ताकि वो उसी ज़मीन में खेती बाड़ी करके उनकी बेटियों का देखभाल कर सके और उनकी शादी ब्याह कर सके। तो शादी ब्याह होने तक में कोई मामला नहीं हुआ, शादी ब्याह हो गया, उनके बाल बच्चे हो गए, तब जाकर ज़मीन दलालों के चंगुल में फंसकर उनकी जो बेटियां हैं वो गलत तरीके से दावा करने लगी। लेकिन उनका दावा कमिश्नर कोर्ट में खारिज हो चुका है। अच्छा। उनकी जो खतियानधारी के जो बेटियां थी, उनका जो गलत दावा था वो एसी कोर्ट में और कमिश्नर कोर्ट में उनका खारिज हो चुका है। उसका मतलब यही है कि लीगल तरीके से इस ज़मीन के मालिक अभी पुत्रा उरांव या पुत्रा कच्छप जो हैं वो हैं और उन्हीं के वंशज हैं। और इनका बाकायदा 2 एकड़ 23 डिसमिल का रसीद भी कटता है। तो जायज़ वारिस यही हुए। तो उस हिसाब से अब यहाँ पर बात आया कि जो जिन्होंने ज़मीन खरीदा है, जो अवैध दावा कर रहे हैं, वो ज़मीन पर कभी नहीं आते हैं। यहाँ पर गैंग लाकर गैर आदिवासी ज़मीन दलालों के द्वारा ज़मीन को कब्जा किया जाता है। और ये सदर थाना क्षेत्र में, हम लोगों ने बड़गाई अंचल क्षेत्र में ज़्यादातर देखा है कि गैंग वाले लोग चढ़ कर ज़मीन पर कब्जा करते हैं। अभी तो ट्रेंड चला हुआ है कि भाई बाउंसर बुला लो और ज़मीन हथिया लो। बिल्कुल, बाउंसर बुला लो, गैंग ला लो और
ज़मीन पर कब्जा करो, और वही यहाँ पर किया गया है। और जो हम लोग आदिवासी सामाजिक संगठन जो है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप लीगल है तो लीगल तरीके से कोर्ट से आइए और कोर्ट से आप ज़मीन पर कब्जा कीजिए, लेकिन अगर आप गलत हैं तभी आप गैंग लाकर ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। तो प्रशासन को भी समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे नेम कोड़ा हुआ था यहाँ पे घर वर बनाने के लिए। महिलाएं देखिए यहाँ पर कोड़ी से, कुदाल से इस नेव को भर रही हैं। सामाजिक संगठनों से हम बात करते रहेंगे, लेकिन इस ज़मीन के जो मूल रैयत हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, जिन्होंने आवेदन थाने में दिया था इस ज़मीन की लूट को लेकर, और जो यहाँ पर दलाल आते हैं उससे बचाने के लिए। फिलहाल दीदी ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा सरिता कच्छप। अच्छा अच्छा, सरिता दी बताइए कि जमीन कर का मामला हो, का दिक्कत हो, थाना कोनो मदद कर लो नहीं कर लो? नहीं मदद कर लो मैया, वो तो कहो हम शिवो सोरेन से हम अथी ऑर्डर आया है, हमको कुछ काम रुकवाने का आदेश नहीं है, ऐसा बोला तो हमके। तो यह नाम ले रहा हो? हाँ, ये नाम ले रहा लो। दलाल मने ये तो कहा जाओ कुछ भी कर लो, तुम नाच लो चढ़ेगो, हम लोग तो नहीं मानेंगे, ऐसा कहा था। और आजी साइज कर हो हमार आजी साइज कर हो, नाम हो ऊपर में खतियानीदारी हो हमार। और हम तो अभी यह चाहते तो अच्छा तो इनका आया है। दलाल मने का बोले ना? दलाल मने तो बोले ना कि कुछ भी तो कर, हम तो लेवे कारपोरेशन का है ना। कितने दिन से परेशान है? एखनी 15 दिन से हमको परेशान कर रहे थे, खाए पिए हमको बुलाई, नींद हराम हमको बुलाई, और छुआ मन के भी धीरे हथुन मारे ले। हाँ, छुआ मन के भी धीरे हथुन, तेरा बेटा लोग हम लोग देख लेंगे, ऐसा का है ना। दारू लागोला का? डर भी तो लगौला कि बच्चा मन हम एखने जवान है, छुआ मन के ले जाबे तो अच्छा नहीं लगौला। हाँ, बहुत कष्ट न से। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग रांची से। अच्छा, आप क्या दीदी लोग का मदद करने आए हैं? हाँ, मदद करने आए हैं। इसलिए हम लोग मदद करने आए हैं कि हम लोग का आदिवासी का माने कोई थाना प्रभारी ऊंच नीचे कितना भी हम लोग का आवेदन लिख रहे हैं, हम लोग का सुनवाई कोई नहीं कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग संगठन में मिले और विचार किए कि भाई इसका कोई नहीं है तो इसका हम लोग को माने सहयोग देना चाहिए। तो ही हम लोग विचार करें और सब संगठन मिल के, विभिन्न संगठन मिल के हम लोग आज निर्णय को हम लोग सोचे और हम लोग ऐसा काम करने आए हैं। तो हम लोग मैंने प्रथम नगरों में हम लोग जाके आवेदन दे के हम लोग अनसा गए हैं। तब क्या करें, हम लोग को गुस्सा चढ़ गया तो हम लोग अपने से हम लोग को करने का हम लोग निर्णय लिए। बिल्कुल, देखिए धैर्य की भी एक सीमा होती है, धैर्य जब टूटता है तो इसी तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आप लोगों से बात करते हैं, आज यूथ भारी संख्या में है, यूथ से हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। पवन तिर्की जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं इनसे। पवन दा, बहुत एक्टिव अभी आप लग रहे हैं, लगातार जमीन मसले पे जा रहे, यूथ भारी संख्या में आपके साथ आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ज़मीन इतना धड़ल्ले से हड़पा जा रहा है गैर आदिवासियों के तरफ से, कब तक ये सब चलेगा, कब बंद होगा, कब लोग जागेंगे? देखिए, जो उम्मीद से हम लोग जल जंगल ज़मीन के लिए सरकार को बैठाए थे वो काम अभी धरातल पे नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे आदिवासी युवा शिक्षित हो चुके हैं और वो देख रहे हैं किस प्रकार से थाना और अंचल और उपायुक्त के संलिप्तता के कारण किस तरह से आदिवासी ज़मीन की लूट हो रही है। अगर सरकार के द्वारा जल्द से जल्द इसे सुधारा नहीं किया हो तो हम लोग पूरे झारखंड में, पूरे रांची में इसी तरह का काम करने का प्रयास करेंगे। चलिए बाकी और युवाओं से बातचीत करते हैं। अभी पतरा उरांव के जो बेटे हैं वो हमारे साथ हैं, धमकियां भी इनको बहुत दी गई हैं दलालों के द्वारा, बातचीत करते हैं। धमकियां मिला है बाबू, आपकी माँ बता रही थी। धमकी तो देता है, क्या बोलता है जमीन में आएगा तो गाड़ देंगे, यहीं पर ऐसे बोलता है, देंगे, गोली मार जमीन में आएगा यहीं गाड़ देंगे, यहाँ आने की कोशिश मत करना। मतलब ऐसे ही शब्द यूज होता है क्या? हाँ, बहुत 100-150 की तादाद में दलाल लोग आते हैं, वही यही एरिया के दलाल लोग हैं। सबको एक साथ आते हैं गुट बना के, फिर बोलता है कि हम लोग पावर में है, सीईओ का हम लोग आदेश है, तुम लोग जहाँ जाना जाओ। हम लोग बोलते हैं कि आप लोगों का होगा या किसी का भी होगा, कोर्ट जाइए, कोर्ट डिसीजन देता है तो आप लोग कीजिए। तो लोग बोलता है नहीं, हम लोग कोर्ट का हम लोग उधर हम लोग नहीं आएंगे, वो बहुत लंबा प्रक्रिया पड़ता है, हम लोग शॉर्टकट तरीका से काम करेंगे। डायरेक्ट मुँह बोलता है, वो सब लफड़ा हम लोग नहीं पड़ना है, हम लोग अपना काम करेंगे, निकलेंगे से बोलता है डायरेक्ट। कभी मारा पीटा तो नहीं है? हाँ, हल्का मारपीट हुआ था, लेकिन हम लोग पीछे खसा गए। बहुत सारे लोग डंडा पकड़े थे, उस दिन आए थे लमाने में, लेकिन हम लोग थोड़ा लड़े नहीं पाए तो हम लोग फिर थाना गए दौड़ते, लेकिन थाना में हमारा बात नहीं सुना गया। फिर दोबारा थाना गए तो बोला कि हाँ काम रुकवा देंगे। फिर क्या हुआ, फिर काम ही बंद नहीं हुआ। फिर लोग अपना काम करके फिर रोज 15 दिन से रोज यहाँ सब आके गांजा सिगरेट सब पीते हैं और इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, आपके गाँव के ही दलाल हैं? हाँ,
हाँ, आधा गांव के अदर बाहर के भी है। अच्छा, यहाँ गांव के पहचानते हैं उनको? हाँ पहचानते हैं? पहचानते हैं। बतौन कमांडर रहते हैं दीपू लिंका रहते हैं, और एक आदिवासी भी उससे मिले हुए हैं, गुड़िया लकड़ा। वही पावर में लिए है। जो 2012 में जो रष्टी मेरी पुष्पट वो रष्टी की थी ना, वो कब्जा करने आए तो उसको हम लोग केस किए, तो वो कोर्ट से आने खोजी, लेकिन बाद में उतंग आके ये लोग सौंप दिया और ये लोग आके कब्जा करने लगे। चलिए, ये जो मूल रैयत है पुत्रा उरांव उनके बेटे थे। फिलहाल देखिए, यहाँ पे एक रूम बनाया गया था दलालों के द्वारा, जिन्होंने कब्जा किया इस ज़मीन पे। रूम बनाया गया था। अब देखिए, इसको पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ज़मीन लूट में जब भी इस तरह का कोई काम होता है तो लोग कोई निशान नहीं रखना चाहते हैं। जितने भी बाउंड्री वाल अवैध तरीके से हुए हैं, रूम बना है, सबको तोड़ना चाहते हैं। दादा, क्या बोलिएगा, बड़े पैमाने पे आप लोग इस तरह का भी ऑपरेशन चला रहे हैं ज़मीन को बचाने के लिए? ये जो थाना प्रभारी और दलालों का मन बढ़ू हो गया है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और इस सरकार का भी इसमें हाथ रहता है, थाना प्रभारी का हाथ रहता है, अंचल अधिकारी का हाथ रहता है, साथ में वार्ड का जो सदस्य होता है उनका भी हाथ होता है, क्योंकि यहाँ का जितने प्रतिनिधि लोग हैं सब जमीन दलाली में लिप्त हैं, क्योंकि वो लोग पैसा के चक्कर में गरीब गुरुआ को मदद नहीं करते हैं। मैं इतना ही कह करके और सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ कि सामाजिक संगठन और आदिवासी एकता को चुनौती देना बंद करें। यूथ आज यहाँ पर आए हैं, बात करते हैं इनसे। राहुल, क्या कहोगे? बार बार ज़मीन के मसले आते हैं, लोगों को समझाया जाता है गैर आदिवासियों को मत दो, फिर भी देते हैं, क्या कहोगे? आज पूरा झारखंड जो ज़मीन का समस्या से बोलते हैं ना, जल जंगल ज़मीन हमारी है, लेकिन आज हमारी होते हुए भी आज हम लोग यहाँ पूरा रांची टाउन पूरा ख़त्म हो गया। आज अलग अलग ज़िला ख़त्म हो गया। हम लोग थाना को लेटर देते रह जाते हैं, हम लोग कोर्ट कचहरी में अपना पूरा समय गुजार देते हैं, और पता चलता है कि पूरा ज़मीन प्लॉटिंग हो गया, 4 इमारत 5 इमारत बन गया। आज हम लोग पल्स हॉस्पिटल का बात करते हैं, वहाँ भुइयारी ज़मीन पर बना हुआ है। आज हम लोग आदिवासी का 4000 केस जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, SR कोर्ट में यहाँ लंबित पड़ा हुआ है। लेकिन जितना भी सरकार बनते हैं, जितना भी हम लोग का जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में DC का पावर होता है कि उसका ज़मीन का रक्षा करे, लेकिन हम लोग केवल आवेदन देने के अलावा कुछ नहीं करता। लेकिन आज आदिवासी समाज जब बेबस हो जाता है और अपना हक अधिकार के लिए जिस तरह बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, उसी तर्ज पे आज यहाँ का युवा हो गया, जितना भी सामाजिक संगठन हो गया, आज कार्रवाई करने के लिए बाधित है। और जिस तरह भी अगर इस तरह से आदिवासियों का ज़मीन अगर लूट होगा तो सामाजिक संगठन अपना पूरे ताकत के साथ उस ज़मीन को बचाने का प्रयास करेगा। बिल्कुल, यूथ है, गर्म खून है, और बचाने के लिए इनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आकाश हमारे साथ है। आकाश लगातार ज़मीन के मुद्दों पर अभी उतर रहे हैं, और इस यहाँ पे जो घर बनाया गया था इसको तोड़ने में आकाश का बहुत बड़ा हाथ है। क्या कहोगे आकाश? अपना कीमती समय समाज को दे रहे हो, ज़मीन बचाने में दे रहे हो। सबसे पहले मैं सभी को जोहार कहूँगा, जय बिरसा कहूँगा। जैसे कि देख रहे झारखंड में लगातार, झारखंड रांची हम लोग लगातार गैर आदिवासी ज़मीन को सादा पट्टा में जनरल को बसाते जा रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं कुछ हमारे आदिवासी भाई भी, आदिवासी दलाल को भी मैं चेतावनी देना चाहूँगा, वो भी कुछ छन पैसों के लिए आदिवासी ज़मीन को जनरल लोगों को दे देते। तो ये बहुत ही दुख की बात है। आज मैं वो आदिवासी दलालों और वो जनरलों को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आदिवासी दलाल जो जनरल लोग को यहाँ ज़मीन दे रहे हैं और बसा रहे सादा पट्टा में, कल को उन्हीं के बच्चों का भविष्य अंधेरा में जाने वाला है। कल को उन्हीं के बच्चों को नौकरी में मार खाया जाएगा, शिक्षा में, राजनीति तक, सब चीज़ में हमारे आदिवासी समाज की कोई भी नहीं दिखेंगे। आदिवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि जनरलों को ज़मीन देना बंद करें, और जनरल दलाल जो भी आदिवासी ज़मीन में काम करेंगे, समस्त आदिवासी संगठन और हमारे युवा आदिवासी बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेंगे, और जहाँ भी दिखेंगे हम लोग दौड़ा के मारेंगे। ये मैं आकाश तिर्की अपना वार्निंग देता हूँ, और हमारे साथ समस्त आदिवासी संगठन और पूरा युवा आदिवासी हमारे साथ है। जय जोहार, जय बिरसा। देखिए, यह जो ज़मीन है उसमें यूथ आए हैं, बार बार मैं कह रही हूँ, और उनकी राय समझना ज़रूरी है कि ज़मीन को कितना समझते हैं दलाल के द्वारा जो यहाँ पे हड़पा गया है। क्या बोलोगे बाबू, तुम्हारे दोस्त का ये ज़मीन है ना? हाँ जी जी, दलाल लोग मतलब एक जगह में मतलब मिल गया, एक जगह में काम कर लिया तो दोबारा करना चाहता है। ये लोग गरीब इंसान को और दबाता है, थाना खरीद लेता है, थाना गाड़ी आता है यहाँ पर घूर के चल जाता है। वो लोग तो केवल जेब गर्म होने से मतलब है, कुछ मदद नहीं करता है। वो तो मदद नहीं करते हैं। आता है लड़का लोग बोलता है गोली मार देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे,
यहाँ का दलाल लोग कुछ भी होता है तो वही लोग में जिम्मेदारी जाएगा, सारा दलाल लोग ऊपर को करके जितना दलाल सब जितना चलाते हैं दलाल लोग, ये लोग अपना कम मतलब जन पैसे के लिए दूसरा को लड़ाई भाई लोग करवा के साइन उन करवा लेते अंदर में। गरीब के लोग गरीबी इंसान को दबाना चाह रहा है, जिसका भाई नहीं, जिसका कोई मतलब है नहीं, उसी को दबाना। बहुत सारा को वहाँ दबाया, जिसका वंश खत्म हो गया तो उसका बेटा को मार गिराया। कमज़ोर लोग को ये लोग दबाना चाहता है बस। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि यूथ अब समझ रहा है कि ज़मीन कितनी ज़रूरी है और आदिवासी ज़मीन को बचाना कितना ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं आपको एक बार बता दूं कि ये खाता संख्या 10 है, प्लॉट नंबर 166 है और लगभग 1 एकड़ 25 डिसमिल की यह ज़मीन है। और यह जो ज़मीन है ये 5 कट्ठा की ज़मीन है जिस पे ये विवाद हो रहा था। फ़िलहाल जो भी संगठन आए थे चले गए हैं। पूरा यहाँ पे जो दीवार था, जो रूम बनाए गए थे, यहाँ पे देख सकते हैं सब तोड़ दिया गया है, सारा चीज़ यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि आदिवासी समाज अब क्रोधित है, आक्रोशित है। क्योंकि थाना से अगर मदद मांगी जाती है तो थाना फ़िलहाल इस मसले में मदद नहीं करता। अधिकतर थानों पे हम भी ये देखते हैं कि वो ज़मीन दलालों का ही साथ देते हैं, जिसकी वजह से आज आदिवासी समाज को ये सब करने की ज़रूरत पड़ रही है। फ़िलहाल हम हैं यहाँ पे, इसी तरह की और ख़बरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और दिखाते भी रहेंगे कि किस तरह से और कैसे अवैध तरीके से ज़मीन दलालों द्वारा गैर आदिवासियों को राजधानी रांची में बसाने की कोशिश हो रही है। फ़िलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।